हेलो दोस्तों, मेरा नाम आसिफ अनवर है और आप सभी को हमारे इस चैनल में स्वागत है। तो आज हम जानेंगे इंडियन पॉलिटी के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और हर बार एग्जाम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, भारत में राज्य का प्रमुख कौन होता है? भारत में राज्य का प्रमुख कौन होता है? यहाँ पर राज्य का मतलब देश, राज्य का तात्पर्य देश से है। आप सभी को पता होगा कि पॉलिटी में राज्य का अर्थ देश होता है। इसलिए ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। भारत में राज्य का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सरदार पटेल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन, भारत में मतदान का अधिकार किस पर आधारित है? भारत में मतदान का अधिकार किस पर आधारित है? ऑप्शन ए शिक्षा पर, ऑप्शन बी संपत्ति पर, ऑप्शन सी आयु पर, ऑप्शन डी लिंग पर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयु पर। ऑप्शन नंबर सी, आयु पर। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बी एन राव, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 और ऑप्शन डी 30 जनवरी 1948। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और आंशिक रूप से लागू कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। और यह भी क्वेश्चन होगा कि नागरिकता संबंधित संविधान प्रावधान कब लागू हुआ था? तो 1949, 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी संविधान संशोधन का अधिकार, ऑप्शन सी न्याय के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार, ऑप्शन डी शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 32 है ऑप्शन नंबर सी, न्याय के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी मूलभूत अधिकार दिए गए हैं? भारतीय संविधान में कितने मूलभूत अधिकार दिए गए हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। मूलभूत अधिकार कितने हैं? 6। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? भारत के राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 54, ऑप्शन सी अनुच्छेद 56, ऑप्शन डी अनुच्छेद 58। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 54। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संसद द्विसदनीय है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है? राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी अनुच्छेद 365। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 356। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लागू होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए सांसद को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान का संरक्षक किसको माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। अगला क्वेश्चन,
भारत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के गणराज्य का उल्लेख है? भारतीय संविधान के प्रस्तावना में किस प्रकार के गणराज्य का उल्लेख किया गया है? पहला ए समाजवादी, दूसरा लोकतांत्रिक, तीसरा धर्मनिरपेक्ष और चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि प्रस्तावना में ये सभी बातें कही गई है, समाजवादी, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष। अगला क्वेश्चन भारत का उपराष्ट्रपति पद किस भारत का उपराष्ट्रपति किस पद के लिए उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी राज्यसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी चुनाव आयुक्त। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा का अध्यक्ष। भारत का उपराष्ट्रपति किस पद के लिए उत्तरदायी है? तो राज्यसभा अध्यक्ष के लिए। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा का पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1947, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहली बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारत में आपातकालीन स्थिति लगाने की शक्ति किसके पास है? भारत का आपातकालीन शक्ति लगाने के लिए शक्ति किसके पास है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। भारत में आपातकालीन स्थिति लगाने के लिए शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? संविधान सभा के किस संशोधन द्वारा मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 73वां संविधान संशोधन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 61वां संविधान संशोधन के तहत मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। अगला क्वेश्चन, संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति कितने समय तक अपने पास रख सकते हैं? ऑप्शन ए 1 महीना, ऑप्शन बी 6 महीना, ऑप्शन सी अनिश्चितकालीन, ऑप्शन डी 3 महीने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनिश्चितकालीन। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, भारत राष्ट्रपति की सहमति के बिना किस विधेयक को संसद में पेश नहीं किया जा सकता? राष्ट्रपति के सहमति के बिना किस विधेयक को संसद में पेश नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए वित्त विधेयक, ऑप्शन बी संविधान संशोधन विधेयक, ऑप्शन सी साधारण विधेयक, ऑप्शन डी राज्य पुनर्गठन विधेयक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के बिना विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 4 साल, ऑप्शन बी 5 साल, ऑप्शन सी 6 साल, ऑप्शन डी 7 साल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 साल। ऑप्शन नंबर बी 5 साल। भारत के राष्ट्रपति कार्यकाल कितना होता है? 5 साल के लिए। अगला क्वेश्चन 21, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए बॉम्बे, मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी चेन्नई। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन,
संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 5। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाग 3 मौलिक अधिकार से भाग 3। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 4 के ए, ऑप्शन डी भाग 5। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 4 के ए। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति के अध्यादेश कब जारी किए जा सकते हैं? भारत में राष्ट्रपति के अध्यादेश कब जारी किए जा सकते हैं? पहला, जब सांसद का शस्त्र न चल रहा हो, ऑप्शन बी जब सांसद शस्त्र में हो, ऑप्शन सी जब राज्यसभा शस्त्र में हो, ऑप्शन डी कभी भी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब संसद का शस्त्र न चल रहा हो तब राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम कानून मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कितने उच्च न्यायालय है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 28। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25। भारत में कितने उच्च न्यायालय है? तो ऑप्शन बी 25 ठो उच्च न्यायालय है। अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? समानता अधिकार कौन सा अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14। समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, अगर आप सभी को इनमें से कोई भी क्वेश्चन याद हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अध्यक्ष शासन का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अध्यक्ष शासन का प्रावधान है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी अनुच्छेद 352, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 370। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 356 में अध्यक्ष शासन का प्रावधान। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 370 किस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर। अनुच्छेद 370 किस राज्य के विशेष दर्जा प्रदान करता है? ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है? कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन? ऑप्शन ए 39, ऑप्शन बी अनुच्छेद 41, ऑप्शन सी अनुच्छेद 45, ऑप्शन
डी अनुच्छेद 47। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 39। ऑप्शन अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 किससे संबंधित है? तो समान काम के लिए समान वेतन। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार किससे लिया गया है? भारतीय संविधान का प्रस्तावना का विचार किससे लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी रूस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका से। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका से। और संविधान की भाषा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन, संविधान में 42वां संशोधन किस वर्ष पारित हुआ? संविधान में 42वां संशोधन किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन ए 1976, ऑप्शन बी 1977, ऑप्शन सी 1978, ऑप्शन डी 1979। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 76 1976 में। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सा भाग नहीं ले सकता? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सा भाग नहीं ले सकता? राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन सी विधानसभा के सदस्य, ऑप्शन डी विधान परिषद के सदस्य। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं ले सकता। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है? संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 5। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी भाग 4। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। अगला क्वेश्चन, संसद द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों के भीतर पारित कर सकती है? संसद द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों के भीतर पारित कर सकती है? ऑप्शन ए 10 दिन, ऑप्शन बी 14 दिन, ऑप्शन सी 20 दिन, ऑप्शन डी 30 दिन। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 14 दिन। ऑप्शन बी 14 दिन। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? भारत में प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है? कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी समानता का अधिकार, ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में कौन सा याचिका दायरा कर सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी कोई भी नागरिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोई भी नागरिक। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? शोषण के विरुद्ध का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23, ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 23। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 के ए, ऑप्शन सी अनुच्छेद 45, ऑप्शन डी अनुच्छेद 14। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21 के ए।
21 के ए में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बी.आर. अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 19 किस अधिकार से संबंधित है? मतलब अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी संस्कृति और शैक्षिक अधिकार, ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? स्वतंत्रता के अधिकार से। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति एक बार में कितने समय के लिए चुने जाते हैं? भारत का राष्ट्रपति एक बार में कितने समय के लिए चुने जाते हैं? ऑप्शन ए 4 साल, ऑप्शन बी 5 साल, ऑप्शन सी 6 साल, ऑप्शन डी 7 साल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 साल। भारत के राष्ट्रपति कितने साल के लिए चुने जाते हैं? 5 साल के लिए। अगला क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर वैधानिक अधिकार बना दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 300 का अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 32, अगला अनुच्छेद 21। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 300 का ए। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना किन आदर्शों का उल्लेख है? संविधान की प्रस्तावना किन आदर्शों का उल्लेख है? ऑप्शन ए समाजवाद, ऑप्शन बी धर्मनिरपेक्षता, ऑप्शन सी लोकतंत्र, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नागरिक का प्रावधान किस भाग में है? भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 5। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 भाग 2, ऑप्शन नंबर ए भाग 2। अगला क्वेश्चन, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी अनुच्छेद 14। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 32। अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल लगाने का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल लगाने का अधिकार है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी अनुच्छेद 370। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में आपातकाल लगाने का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम श्रमिक अधिकारों से संबंधित है? अगला ऑप्शन 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 46वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 73वां संविधान संशोधन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 42वां संविधान संशोधन। श्रमिक अधिकारों से संबंधित 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को कानूनी सहायता का अधिकार मिलता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिक को कानून सहायता अधिकार मिलता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 22, ऑप्शन बी अनुच्छेद 39 के ए, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद
39 के ए, अनुच्छेद 39 के ए। अगला क्वेश्चन, भारत में नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? भारत के में नागरिकों को मौलिक अधिकार को रक्षा करने के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी राज्यसभा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? भारतीय संविधान में संविधान संशोधन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 368, ऑप्शन डी अनुच्छेद 370। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368। अगला क्वेश्चन, ये देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 360, ऑप्शन बी अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी अनुच्छेद 370। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति चुनाव कितने सदस्यों द्वारा किया जाता है? भारत में राष्ट्रपति चुनाव कितने सदस्यों द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए संसद और राज्य विधायिकाओं के चुने हुए सदस्य, ऑप्शन बी संसद के सदस्य, ऑप्शन सी विधान परिषद के सदस्य, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संसद और राज्य विधायिकाओं के चुने हुए सदस्य द्वारा राष्ट्रपति चुनाव के में लोग शामिल होते हैं, सदस्य शामिल होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 51 के एक क्या दर्शाता है? अनुच्छेद 51 के एक क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी राज्यों के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत, अगला ऑप्शन डी संविधान संशोधन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मौलिक कर्तव्य। 51 के क्या दर्शाता है? मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान है? भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान है? ऑप्शन नंबर ए कठोर, ऑप्शन बी लचीला, ऑप्शन सी अर्ध कठोर अर्ध लचीला, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्ध कठोर और अर्ध लचीला। भारत का संविधान कैसा है? अर्ध कठोर और अर्ध लचीला। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा संशोधन विधेयक बचपन से शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? संविधान का कौन सा विधेयक बचपन से शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन ए 61वां, ऑप्शन बी 86वां, ऑप्शन सी 91वां, ऑप्शन डी 104वां। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 86वां, ऑप्शन नंबर 86। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन सी बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 5। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाग 4। भाग 4 किससे संबंधित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत में आपातकाल घोषित कर सकते हैं? किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत में आपातकाल घोषित कर सकते हैं? अनुच्छेद ए पहला ऑप्शन अनुच्छेद 352, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 356, तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 360, चौथा ऑप्शन अनुच्छेद
68 अनुच्छेद 368। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, भारत में प्रधानमंत्री को पद से हटाने के लिए किसके पास शक्ति है? भारत में प्रधानमंत्री को पद से हटाने के लिए किसके पास शक्ति है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोकसभा। भारत में प्रधानमंत्री को हटाने के लिए किसके पास शक्ति है? तो लोकसभा के पास, लोकसभा के पास। निम्नलिखित में से कौन एक विधेयक धन विधेयक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं है? ऑप्शन आयकर विधेयक, ऑप्शन बी बजट विधेयक, ऑप्शन सी राष्ट्रीयकरण विधेयक, ऑप्शन डी कराधान विधेयक। ऑप्शन डी कराधान विधेयक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीयकरण विधेयक। राष्ट्रीयकरण विधेयक है जो एक धन विधेयक नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लागू होते हैं? भारत का संविधान कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लागू होते हैं? ऑप्शन ए 25 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन बी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन सी 27 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन डी 29 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों के बीच मतभेद होने पर किसके निर्णय लेने का अधिकार है? संसद के दोनों सदनों के बीच मतभेद होने पर किसे निर्णय लेने का अधिकार है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति। अगला अनुच्छेद 66, किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। किसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? संविधान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका ऑप्शन है पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा संविधान सभा का स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार कितने हैं? संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार कितने हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 5। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यक अधिकारों का उल्लेख होता है? संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यक अधिकारों का उल्लेख होता है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 5। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाग 3। भाग 3 में अल्पसंख्यक अधिकारों का उल्लेख है, भाग 3 में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा कानून लागू किए जा सकते हैं? किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा कानून लागू किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 11, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 के तहत संसद द्वारा कानून बनाया जाता है या लागू किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन,
भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका से, ऑप्शन बी ब्रिटेन से, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका से, ऑप्शन डी आयरलैंड से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका से। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेना निवृत्ति की आयु कितनी होती है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 62, ऑप्शन सी 65, ऑप्शन डी 70। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 65, ऑप्शन सी 65। अगला क्वेश्चन भारत में पंचायतों का गठन किस संशोधन द्वारा किया गया है? भारत में पंचायतों का गठन किस संशोधन द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 73वां, ऑप्शन सी 86वां, ऑप्शन डी 74वां। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 73वां संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायतों का गठन संशोधन हुआ था। अगला क्वेश्चन